एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी निधि व्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप साड़ी को ड्रेप किया जाता है। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप हमें सिखाइए, धीरे धीरे कैसे प्लीट्स बनाते हैं, साड़ी को पहनना सिखाइए। तो मुझे भी लगा कि मुझे दोबारा से इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, तो आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रही हूँ। तो इस साड़ी के बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये साड़ी हाफ नेट साड़ी है। इसका जो पल्लू वाला पार्ट है वो नेट का है पूरा, और इसका जो स्कर्ट वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट है, वो इसका क्रेप सिल्क है, क्रीम कलर का। तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। ये साड़ी आई थिंक 6-7 साल पुरानी है। हालांकि मैंने इसे अभी तक 2 या 3 बार ही पहना है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैं आज की वीडियो इसी साड़ी को पहनकर शूट कर रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले साड़ी ड्रेप करने के लिए हमें ब्लाउज और पेटीकोट पहनकर पहले से रेडी होना होगा। नीचे आप हील डाल सकते हैं पहले से ही। तो पेटीकोट को हमें थोड़ा सा, उसका कमरबंद हमें बहुत टाइट बांधना है। टाइट मतलब बहुत टाइट, इतना भी टाइट नहीं कि आपकी सांस रुक जाए, लेकिन इतना टाइट बांधना है कि साड़ी को, पेटीकोट को ही संभालना है। क्योंकि आप टक इन करते हैं साड़ी को तो पेटीकोट में ही करते हैं, तो वो बाहर ना निकले दोबारा से। तो इतना आपको पेटीकोट को टाइट बांधना है। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट कर। तो ये हमारा पल्लू वाला साइड है और हमें अब पल्लू के अपोजिट वाले किनारे की तरफ जाना है। मतलब साड़ी का जो लास्ट वाला किनारा होता है, हमें उस तरफ जाना है। तो ये साड़ी का लास्ट वाला किनारा है और इसे हमें अपनी राइट साइड में इस तरह से टक इन कर लेना है। और इसी तरह से अपने बैक साइड में भी हमें टक इन करना है। तो हम इसी तरह से बैक साइड में भी अपना टक इन कर लेंगे साड़ी को। और सामने की तरफ हमें ये प्लीट्स के लिए फैब्रिक छोड़ना है। और ये पल्लू वाले साइड में अब हम लोग जाएंगे और हमें ये पल्लू के किनारे को इस साइड से ऐसे पकड़ना है। ये वाली किनारी हमने ली हुई है, आप देख सकते हैं। और हमें इसे इक्वली इस तरह से पकड़ के हम अपने बैक साइड से ऐसे इसको घुमाएंगे और फिर अपने कंधे पर ले जाएंगे। इसकी लेंथ को हम चेक कर लेंगे। ये घुटनों से थोड़ा सा नीचे तक होना चाहिए। तो हमने घुटनों से नीचे तक का थोड़ा लेंथ लेके पल्लू को यहाँ पर रख लिया है। अब ये साड़ी का जो नीचे वाला फैब्रिक है, इसको मैंने अभी इसी ऐसे ही रैंडमली टक इन कर लिया है। तो अब हम जाएंगे पल्लू वाले किनारे पर और अब अपने थंब और इंडेक्स फिंगर को अंदर की साइड में रखेंगे और बाकी की 3 फिंगर को हम सामने की साइड में रखेंगे। और इस तरह से साड़ी को घुमाते हुए प्लीट्स बनाएंगे। हमें अपने थंब से और ये इंडेक्स फिंगर से फंसा के इस तरह से प्लीट्स को बनाना है। तो हम प्लीट्स को इस तरह से बनाएंगे कि हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाली ये किनारी है, ये हमारी शोल्डर की तरफ रहेगी। और हमारी जो अंदर वाली किनारी है, जिसे हम पिनअप करेंगे अभी, वो हमारे गले की तरफ रहेगी। और हम इन्हें इक्वली ही सेट कर लेंगे इस तरह से। और ऊपर वाली प्लीट्स को हमें थोड़ा सा बड़ा बनाना है ताकि अंदर वाली प्लीट्स बाहर की तरफ दिखाई ना दें। तो हम इस तरह से इन्हें अरेंज कर लेंगे इक्वली। तो थोड़ा सा टाइम लगता है ऐसे सेट करने में, अरेंज करने में। मुझे भी टाइम लगता है, तो क्योंकि हमें बराबर इनको अरेंज करना होता है। तो ऐसे नीचे की तरफ हम जाते जाएंगे और इन्हें अरेंज करते जाएंगे प्लीट्स को। यहाँ से पकड़ के फिर थोड़ा और नीचे से हम इनको अरेंज करेंगे, क्योंकि हमें पूरी लेंथ लेनी है जितनी हमने ली थी नीज़ के नीचे तक।
तो यहाँ पे हमें पल्लू को अपने शोल्डर पर पिन अप करना है ब्लाउज के साथ में। प्लीट्स हमारी अरेंज हो गई हैं, तो मैं यहाँ पर ब्लाउज के अंदर की साइड से प्लीट्स को पिन अप करूँगी। थोड़ा सा हमें यहाँ पे अरेंज करना होता है शोल्डर पर, क्योंकि हमें देखना होता है कि सारी प्लीट्स बराबर हो, कोई भी आगे पीछे ना हो। सामने की ओर से भी हमें इस तरह से अरेंज करना होता है पल्लू को। तो मैं इधर से ये ब्लाउज़ के अंदर की साइड से पिन अप कर रही हूँ, ऊपर से पिन अप नहीं कर रही हूँ ताकि पिन दिखाई ना दे। आप थोड़ा सा इसको उठा के ब्लाउज़ को इस तरह से पिन अप कर सकते हैं पल्लू को। तो पल्लू ऑलमोस्ट हमारा सेट हो चुका है। अब इस किनारे को हम थोड़ा सा यहाँ से खींचते हुए बिल्कुल टाइट हम लेंगे, लूज़ नहीं छोड़ेंगे मतलब। और यहाँ अपने बैक साइड से भी इसको इसी तरह से हम खींच के थोड़ा लेंगे और यहाँ पर सामने की ओर लाते हुए थोड़ा खींच के ही रखना है हमें। और हम यहाँ पर साड़ी को आगे की तरफ जो हमने टकिंग किया हुआ था, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की ओर हम इसे पिन अप कर लेंगे। मैं इसे अंदर की तरफ से पिन अप करती हूँ, आप चाहें तो ऊपर से भी इसको पिन अप कर सकते हैं, पिन दिखाई नहीं देती है। क्योंकि अभी हम लोग प्लीट्स बनाएंगे तो उसके ऊपर प्लीट्स आ जाएंगी तो पिन दिखाई नहीं देगी। तो अभी ये जो फैब्रिक हमने छोड़ा हुआ था प्लीट्स के लिए, अब हम यहाँ से इसको लेंगे। तो याद रखिए ऊपर की प्लीट्स हमें थोड़ी बड़ी बनानी है, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा बनाएंगे और फिर उसी तरह से अपना थंब और इंडेक्स फिंगर को अंदर की ओर रखेंगे और बाकी की 3 फिंगर्स को हम बाहर की ओर रखेंगे और इसी तरह से थंब और इंडेक्स फिंगर में फंसाते हुए हम इस तरह से प्लीट्स बनाएंगे। मैं धीरे धीरे बना रही हूँ, आपको बता रही हूँ मैं, ताकि आप अच्छे से सीख सकें। तो ये जितना भी फैब्रिक हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ था सबकी हमने यहाँ प्लीट्स बना ली हैं और अब इन प्लीट्स को हम ऊपर से इक्वली पकड़ के सेट करेंगे। याद रखिए सबसे ऊपर वाली प्लीट्स को हमें थोड़ा सा नीचे करके पकड़ना है, बाकी प्लीट्स से थोड़ा सा ये नीचे होना चाहिए सामने वाली प्लीट्स हमारी। इससे क्या होता है कि आपकी जो अंदर वाली प्लीट्स हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। तो ऊपर वाली प्लीट को हम थोड़ा नीचे की तरफ करके पकड़ेंगे, बाकी सबको हम इक्वल करके पे ही पकड़ेंगे। तो इस तरह से हमने इनको अरेंज किया है। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इनको। एंड जस्ट नेवल के पास हम प्लीट्स को टक इन करेंगे बिल्कुल सामने की ओर। और ये हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था इसे भी हम अंदर टक इन कर लेंगे।
ये वाला साइड हमारा पल्लू के नीचे आ जाता है तो इतना दिखाई नहीं देता। एकदम से परफेक्ट साड़ी बांधना कोई भी नहीं सीख पाता। आप 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आपको भी अच्छे से साड़ी बांधना आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं होता। तो अभी मैं अपने आगे की प्लीट्स को अरेंज कर रही हूँ और फिर हम ये नीचे की प्लीट्स को भी हमें अरेंज करना है। तो हम यहाँ पे प्लीट्स को एक अरेंज कर रहे हैं, बिल्कुल इक्वल हमें रखते हुए इनको अरेंज करना है। और ये नीचे की साइड से हम प्लीट्स को पकड़ के थोड़ा सा इनको एक साथ पकड़ के हम ऐसे मोड़ देते हैं तो ये इधर उधर नहीं भागती हैं, फूली फूली सी नहीं रहती हैं, बिल्कुल सेट हो जाती हैं। तो थोड़ा सा इस तरह से पकड़ के हम प्लेट्स को एक साथ और थोड़ा सा इस तरह से मोड़ देते हैं। इससे क्या है, ये फूली फूली नहीं रहेंगी और इधर उधर नहीं भागेंगी। यहाँ पर मैंने बस 2 पिन का यूज़ किया है, ज़्यादा पिन मैंने यूज़ नहीं किए हैं, क्योंकि पिन से क्या होता है कि साड़ी फिर कोई की फैब्रिक होता है ऐसा कि खिंच जाता है या फट जाता है, तो इसलिए मैंने 2 ही पिन यूज़ किए हैं। तो मैंने साड़ी को अच्छी तरह से ड्रैप कर लिया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको पल्लू को इस तरह से सेट नहीं करना है, आपको पल्लू खुला करके रखना है, अपने हाथ पे खुला करके रखना है, तो उसके लिए मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। यहाँ हम क्या करेंगे कि ये प्लीट्स को हम खोल देंगे और सिर्फ इस किनारे को ही हम ब्लाउज के साथ पिन अप कर लेंगे। तो मैंने अंदर की साइड से इस किनारी को पिन अप कर लिया है अपने ब्लाउज के साथ। और अब इस साड़ी को मैं अपने हाथ पर इस तरह से अरेंज कर लूँगी। तो हमारी साड़ी रेडी है और आप इस तरह से पल्लू खुला रखकर भी साड़ी को ड्रैप कर सकते हैं। तो आपको मेरा साड़ी ड्रैपिंग का स्टाइल कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप मुझे नए नए आइडियाज़ भी दे सकते हैं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।